स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। और आगे बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं कि पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। यहाँ आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है कि 20 पॉइंट की मजबूती के साथ शुरुआत हो सकती है। 7450 के ऊपर आज निफ्टी खुल सकता है। और आप देखिए ज्यादातर एशियाई बाजार हरे निशान में है। बस चाइना का मार्केट शंघाई देखिए कमजोरी के साथ आज ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और यूएस के मार्केट में हमने देखा था कल के सत्र में करीब करीब 222 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। जेनेट येलेन से जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां के ट्रेडर्स, वो उन्होंने नहीं ऐलान किया और थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है। हालांकि ब्याज दरें को लेकर बढ़ाने को लेकर कोई संकेत नहीं है आगे, लेकिन ट्रेडर्स दरअसल डिम्पी ये चाहते थे सुनना कि ये वो कह दें कि ब्याज दरें जल्दी में नहीं बढ़ेंगी, और इसीलिए वहां पर डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला। तो ऐसे में मेरे सिलेक्टर्स तो कह रहे हैं 5 गेंदबाज और 5 बल्लेबाज एक बैलेंस टीम को आज उतारना चाहिए। एक्सपायरी का दिन भी है। आपके सिलेक्टर्स इसी तरह की रणनीति हमारी भी है। हमने 4 गेंदबाज उतारे और 6 बल्लेबाज उतारे हैं। ग्लोबल के साथ साथ डेरिवेटिव एक्सपायरी का भी दिन की वजह से भी आज आप देखेंगे पूरी तरह से वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट के अंदर। और देखना होगा कि आज दिन भर में अब वापस यूरोप भी कैसे खुलता है। बिल्कुल इसका रिएक्शन आना भी बाकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले शेयर आपके सामने रखते हैं और जो मेरी टीम में बाय कॉल के तौर पर होगा वो है फराज इंडस्ट्रीज का। असल में हम अपनी लिस्ट इस तरह से बनाने की कोशिश करें जिसमें बजट ओरिएंटेड हो, कुछ इस तरह की हो जिनका पिछला बेस भी अच्छा हो और आने वाला फ्यूचर्स भी कम से कम थोड़ा ब्राइट दिखता हो। फराज इंडस्ट्रीज इस मामले में बिल्कुल फिट बैठती है। असल में एथेनॉल बनाने के इक्विपमेंट के बिजनेस में है ये। इसके अलावा एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर सरकार काफी बुलिश है। आगे चल के भी हमने देखा है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर हो सकता है सरकार जो इक्विपमेंट है उसमें कुछ रिबेट दे। इसके अलावा वाटर प्यूरिफिकेशन बिजनेस में भी है और 30% रेवेन्यू उसका वहां से भी आता है। 29 तारीख को इसके रिजल्ट्स हैं। तो कुल मिलाकर सारी चीजें ऐसी, और टेक्निकल चार्ट भी अपने आप में काफी स्ट्रांग है। तो जब हमने इस फराज इंडस्ट्रीज के बारे में काफी कुछ पढ़ रहे थे, जानकारी ले, तब हमारे को समझ में आया कि एक बेहतर कंपनी है जो कि आज के इस तरह के एनवायरमेंट के अंदर एक बेहतर प्ले दे सकती है, क्योंकि रिजल्ट भी ड्यू है इसके और रिजल्ट इस बार अच्छे आने की उम्मीद है क्योंकि पिछला क्वार्टर इनके लिए काफी बेहतर था। 88 के टारगेट के लिए सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि खरीदारी करें, 80 का एक स्टॉप लॉस रख लें। जस्ट डायल ये होगा पहला स्टॉक जिस पर सिलेक्टर्स बेरिश हैं। यहां पर आप देखिए कल बाजार बंद होने के बाद जिस तरह से नतीजे आए हैं, मार्जिन देखिए 32% से घटकर 21.8% हो गए हैं। मुनाफा देखिए 32 करोड़ से घटकर 27 करोड़ रुपए हो गया है। ये वो नंबर्स हैं जिससे स्ट्रीट दरअसल खुश नहीं होगा। आज यहां पर दबाव देखने को मिल सकता है। अगर बाजार में कमजोरी होगी तो इसमें ज्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा, ऐसा में सिलेक्टर्स मानते हैं। पिछले कई दिनों से हम कह भी रहे हैं कि जस्ट डायल के नंबर्स निराश करने वाले हो सकते हैं। 775 के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। 789 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा दूसरा शेयर है हमारी लिस्ट में वो है एलेम्बिक लिमिटेड का। इस वजह से एलेम्बिक लिमिटेड एक तो फार्मा की कंपनी है, दूसरा इस बार इसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफी बेहतर आने की उम्मीद है। इसके रिजल्ट्स अभी आए नहीं, आज के सेशन में इसके रिजल्ट्स हो जाएंगे, लेकिन ये कंपनी घाटे से मुनाफे में आ सकती है, ऐसा इस बार के रिजल्ट्स में एक आंकलन के लिए लिया गया है। और दूसरा अगर आप देखें तो एलेम्बिक का जो बिजनेस है उसमें फॉरेक्स गेन इस बार काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हो, शायद आगे भी कंटिन्यू रखेगा। एलेम्बिक पे आप इस पर जरूर ध्यान रखें। 44 का सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि टारगेट है और करीब 40 रुपए से नीचे का कहीं भी आप स्टॉप लॉस रखना चाहें तो इसमें रख सकते हैं। 1350 ज्यादा बेहतर होगा। रिलायंस कम्युनिकेशन एक और स्टॉक जिस पर सिलेक्टर्स बेरिश हैं। कल भी इसको अपनी टीम में शामिल किया था। 4-4.5% के रिटर्न्स इसने कमा कर दिए थे। शॉर्ट करने की सलाह कल भी सिलेक्टर्स ने दी थी इसमें, और आज भी सिलेक्टर्स को लगता है प्रेशर रह सकता है इस शेयर में। जिन डील्स की वेट कर रहा था मार्केट वो अब तक दरअसल अनाउंस नहीं हुई है, और अगर कोई भी नेगेटिव सरप्राइज वहां से निकल कर आता है, कोई प्राइवेट इक्विटी कंपनी हिस्सेदारी खरीदने की बात जो कर रही थी इनके एसेट्स में वो नहीं खरीदती है, तो एक बड़ा नेगेटिव सरप्राइज देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। वैसे भी जनवरी सीरीज में जिन लोगों ने लॉन्ग पोजीशंस बनाई थी, ये मानते हुए कि इस सीरीज के खत्म होने से पहले यहां पर कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आएंगे, उन्हें डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है। साथ ही आप ये भी देखिए कि कल जिस तरह से TRAI ने सिफारिशें दी हैं नए स्पेक्ट्रम के ऑक्शंस के भाव की, रिजर्व प्राइस की, वो दरअसल नेगेटिव है ऑन द फेस ऑफ इट 700 मेगाहर्ट्ज के लिए खास तौर पर। इसके अलावा नतीजे जो आए थे इसके वो भी कमजोर आए थे। हमने देखा था केपेक्स को लेकर गाइडेंस इन्होंने इंक्रीज की थी, वो भी नेगेटिव है। 60 तक के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 64 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए।
एक सेल कॉल भी हमने उतारा है, वह है सेल। इस पे आप नजर रख सकते हैं क्योंकि आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट था MIP यानी कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, जिसपे कि बाहर का जो स्टील है वो किस रेट पे भारत पे आएगा और उसकी कम से कम दरें तय कर दी जानी चाहिए। कल जब निर्मला सीतारमण कॉमर्स मिनिस्टर, उनका जो बयान आया कि अभी वो कोई जल्दबाजी में नहीं है कि MIP को जल्दी जल्दी से भी तय किया जाए। और वैसे भी अगर आप सेफगार्ड ड्यूटी के हिसाब से भी देखेंगे जो कि स्टील कंपनीज पे लगी हुई है, उसके बावजूद भी चाइनीज स्टील और इंडियन स्टील में बहुत फर्क है। करीब $70 से $80 पर टन के हिसाब से फर्क आता है, जिससे कि इस चीज को कम से कम पार पाना बहुत मुश्किल हो रहा है स्टील कंपनीज के लिए, और ये मुश्किल में लगातार बनी हुई है। और इस बार की रैली में भी इन्होंने ही पार्टिसिपेट सबसे कम किया स्टील कंपनीज में, ऑलरेडी रोल ओवर भी काफी कम आ रहा है। तो टारगेट आप 40 का रख के सिलेक्टर्स करें कि इसको बेच सकते हैं। एक अहम पड़ाव था MIP, जिसको लेकर कल जब बयान आया तो मुश्किल बढ़ती हुई दिख रही है। 45 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहे तो ये भी आप रखें। भारतीय एयरटेल एक और टेलीकॉम कंपनी, इसके ऊपर सिलेक्टर्स बेरिश हैं और टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों में आज थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है अगर भारतीय एयरटेल के नतीजे अच्छे नहीं आए तो भी। आज इसके नंबर्स आने वाले हैं और एक्सपेक्टेशंस कुछ खास है नहीं दरअसल। और आप देखिए केपेक्स के ऊपर जिस तरह से इन्होंने भी खर्च बढ़ाने का ऐलान किया था, उसके बाद से यहाँ पर तेज प्रेशर देखने को मिला था। ये वो कंपनियां हैं जिनको आगे चलकर हर साल नया नया खर्च करना पड़ेगा केपेक्स के ऊपर। अब ऑक्शन की जो प्राइसिंग का ऐलान किया है, सिफारिशें जो करी हैं TRAI ने, वो भी एक तरह से 700 मेगाहर्ट्ज वाली जो प्राइसिंग है वो नेगेटिव है। साथ ही में सिलेक्टर्स मानते हैं कि बजट में सर्विस टैक्स बढ़ाने की जो बात है उससे भी टेलीकॉम कंपनियों को नुकसान ही होने वाला है। तो यहां से लेकर बजट तक सिलेक्टर्स बेरिश हैं। आज भी यहां पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। बाजार की कमजोरी में टेलीकॉम शेयर शायद ज्यादा तेजी से गिरें। 288 तक के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 300 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। अभी हमने आपके सामने एक सरकारी स्टील की कंपनी लगाई थी सेल, जिसमें शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती है। इसके अलावा एक प्राइवेट कंपनी JSW स्टील, इस पे भी आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं क्योंकि असल में इम्पैक्ट इन प्राइवेट कंपनीज पर ज्यादा आएगा क्योंकि ये सारे के सारे शेयर ज्यादातर डेरिवेटिव में भी है और आज डेरिवेटिव एक्सपायरी है, तो इसलिए वॉलिडिटी के हिसाब से हमने देखा कि किसका स्ट्रक्चर ज्यादा कमजोर है। JSW स्टील अगर आप देखें तो कल थोड़ा पार्टिसिपेट करता हुआ दिख रहा था, लेकिन ये उतना स्ट्रांग नहीं है कि इस खबर को पूरी तरह से भी डाइजेस्ट करने की हिम्मत रखे, इसलिए आज ये वापस रिवर्सल दिखा सकता है। कल का इसका हाई बना हुआ है 1127 रुपए का कैश मार्केट में, यही एक स्टॉप लॉस रखा जा सकता है, इसको बेचा जा सकता है क्योंकि MIP जल्दी ना होना इन कंपनीज के लिए मुसीबत बढ़ा सकता है। और वैसे भी अगर टिल बजट तक भी कुछ नहीं होता, बजट के बाद भी होता है, तो जो प्रोसीजरल फ्रेमवर्क है वो काफी समय ले लेगा। तो JSW स्टील इसका शायद थोड़ा नुकसान देख सकता है। 1080 का आज टारगेट मिल जाएगा, सिलेक्टर्स करें इसको अगर आप शॉर्ट करते हैं। कल का हाई 1127 को आप एक स्टॉप लॉस के तौर पर इस्तेमाल करें। मारुति एक और ऐसा स्टॉक जिसके नंबर्स आज दरअसल आने वाले हैं और नतीजे अगर निराश करेंगे तो स्टॉक में बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग सकता है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मान रहे हैं क्योंकि ज्यादातर लोग अब तक इस स्टॉक पर बुलिश थे और मेरे सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि यहां पर उछाल में बिकवाली के आपको मौके देखने चाहिए। ये भी एक कंसेंसस बाय था पिछले साल का और अब तक इसने अच्छा रिटर्न कमा कर दिया है। नतीजों के ऊपर कुछ लोग सवालिया निशान लगा रहे हैं, देखना होगा, नंबर्स आने तक का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये शेयर अगर कमजोर नंबर्स पेश करेगा तो सबसे ज्यादा तेजी से पिटेगा, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। 4020 तक के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करें। एक और सेल कॉल है, वो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट को वजह 2-3 वजह हैं जिसकी वजह से इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। पहला तो इसका डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में फरवरी महीने के अंदर हमने अनवाइंडिंग का प्रेशर आते हुए देखे, यानी कि सौदा ना ही शॉर्ट हो रहा है बल्कि जो डिलीवरियां हैं वो भी बिग बिग के इससे बाहर जा रही हैं। एक तो वैसे स्ट्रक्चर अपने आप में कमजोर हो गया है, जब रिजल्ट्स आए थे रिजल्ट्स के बाद से लगातार इसमें मुनाफा वसूली है। तीसरा कैस्टर सीड पे जो बैन अभी लगा है वो लगातार इस वजह से कि कैस्टर सीड टूट रहा था, उसको रोकने के लिए कल एनसीडेक्स ने वायदा उसका बंद कर दिया। अब कैस्टर सीड के दाम ऊपर बढ़ सकते हैं। एज अ रॉ मटेरियल कैस्टर सीड पेंट कंपनी में इस्तेमाल होता है और एशियन पेंट के अंदर काफी अच्छी उसकी कॉस्टिंग का फर्क भी आता हुआ दिखेगा, तो कैस्टर सीड की वजह से भी इसके अंदर नुकसान आते हुए दिखेगा। और इसके अलावा अगर आप देखें तो पेंट इंडस्ट्रीज में मार्जिन को लेकर भी थोड़ा सा प्रेशर वापस आता हुआ दिख रहा है। एशियन पेंट को शॉर्ट करके चल सकते हैं, सिलेक्टर्स करें 845 का टारगेट इजीली मिल जाएगा। L&T एक और दिग्गज जिसके नतीजे कल आने वाले हैं, सिलेक्टर्स मानते हैं कि स्टॉक में भी प्रेशर देखने को मिलेगा। हर रोज 52 हफ्ते के निचले स्तर लगाने के लिए जाना जा रहा था ये स्टॉक और सिटी ने जो अपनी रिपोर्ट नतीजों से पहले पेश करी है उसमें वो कह रहे हैं कि हो सकता है ऑर्डर इनफ्लो की गाइडेंस को L&T घटा दे। ये वो वैसा स्टॉक है जो ज्यादा कमजोर होता है अगर बाजार में कमजोरी देखने को मिलती है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा ऐसा हुआ है। आज के लिए भी 1070 तक के टारगेट्स के साथ आप इसे अप्रोच कर सकते हैं। 1115 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। चलिए वक्त हो गया अब ये जानने का कि आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है।
आज के जो डिपेंडेबल शेयर है हमारी तरफ से वो है GNFC, गुजरात नर्मदा वैली। इसके अंदर आप नजर रखें क्योंकि एक तो आज के रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट बेहद ही शानदार है। कंपनी ने घाटा दिखाया था पिछले क्वार्टर में जो कि 46 करोड़ का था, लेकिन इस बार के रिजल्ट में ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जो कि 86 करोड़ रुपया है। न केवल घाटे को पूरा किया बल्कि 86 करोड़ रुपए ऊपर से और भी आए, तो कंपनी के रिजल्ट बेहद शानदार है। हालांकि टॉप लाइन देखें, इसका जो आय वाला हिस्सा है उसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। इससे यह पता लग रहा है कि कैसे ही मार्जिन सुधर रहे हैं। और अगर सरकार फर्टिलाइजर कंपनीज को कुछ और देती है, क्योंकि बजट में हो सकता है फर्टिलाइजर कंपनीज को काफी बेनिफिट मिले, तो इसका भी बेनिफिट इसको आज ही काउंट होता हुआ दिखेगा। डिपेंडेबल शेयर के तौर पर इसको आप नजर रख सकते हैं। 87 का सिलेक्टर्स करेंगे टारगेट रखें और 80 का एक स्टॉप लॉस होगा। उदयपुर सीमेंट ये होगा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक का। पहले भी कई बार हमारी टीम में रह चुका है, अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए जाना गया था। आपको याद होगा कई बड़ी ब्लॉक डील्स हुई थी यहाँ पर, और उसके बाद अब यहाँ पर ये खबरें आ रही हैं कि दरअसल अब ये सिक कंपनी नहीं रहेगी, और ये फैसला जो लिया गया है वो काफी पॉजिटिव है उदयपुर सीमेंट के लिए। छोटी टिकट साइज के शेयर वैसे भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं, हमने देखा है ऐसे बाजार में। खास तौर पर आज के लिए 12 रुपए 25 पैसे तक के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें। 11.25 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। यह मेरी पूरी की पूरी टीम गेंदबाजों से भरी हुई है। जस्ट डायल, रिलायंस कम्युनिकेशन, भारतीय एयरटेल, जी टेलीकॉम कंपनियों का सिलेक्टर्स बेरिश हैं, और मारुति सुजुकी जिसके नतीजे आज आने वाले हैं, और L&T जिसके नंबर्स कल आने वाले हैं। यहां पर भी डिसअपॉइंटमेंट हाथ कर सकता है। उदयपुर सीमेंट एक डिपेंडेबल के तौर पर मेरे सिलेक्टर्स ने आज शेयर चुना है। फटाफट से मेरी टीम भी देख लीजिए। इसमें हमने मिक्स रखा है और हमने 3 गेंदबाज और 3 बल्लेबाज उतारे हैं पहले 6 में से, और इसमें प्राज इंडस्ट्रीज और एलेम्बिक पे अलग अलग वजहों से हमने इसको बाय रखा है। इसके अलावा स्टील कंपनीज के नुकसान है। सेल, JSW स्टील को MIP की जो कल बयान है उसको लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं वापस, और एशियन पेंट को भी नुकसान होता हुआ दिखे। डिपेंडेबल शेयर GNFC है जिसके रिजल्ट बेहद शानदार आए हैं। कंपनी घाटे से मुनाफे में आ चुकी है। चलिए, तो अब तक हमने आपको 6 शेयर बता दिए हैं, 4 शेयर बाकी हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बाकी के मिडिल ऑर्डर के स्टॉक्स कौन से हैं। ये भी बताएंगे कि आज का फ्री हिट शेयर और पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार 6 शेयर हम दोनों की तरफ से आपको मिल चुके हैं, लेकिन ये पोर्टफोलियो आपका आज और बड़ा होना चाहिए क्योंकि आज डेरिवेटिव एक्सपायरी भी है, और आपको उम्मीद करते हैं अच्छा मुनाफा भी आज के सेशन में फिर से होता हुआ दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब इसको बड़ा करते हुए आज ऑयल कंपनीज पे भी हमने ज्यादा फोकस इसलिए रखा है क्योंकि जिस तरह से कच्चे तेल में एक सपोर्ट कम से कम बनता हुआ दिख रहा है, ये कम से कम अपस्ट्रीम कंपनीज के लिए बड़ा बेनिफिट है। केन इंडिया पे नजर रखें, बाय कॉल की तरफ हमारी इस लिस्ट में है, और इसको हमने इस वजह से भी चुना है क्योंकि कच्चा तेल अभी भी $32 के ऊपर है। हालांकि अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत गिरावट जरूर है, लेकिन फिर भी 32 का लेवल और 30 के कम से कम ऊपर बना रहता है, तो कम से कम इमीडिएट सपोर्ट हम समझ सकते हैं। F&O में भी ताजा खरीदारी इसके अंदर केन इंडिया के अंदर होती हुई दिखी है, और इस सीरीज के अंदर क्योंकि रिजल्ट्स काफी खराब थे, शॉर्टिंग काफी हुई थी, तो हो सकता है कवरिंग थोड़ा बहुत केन इंडिया के अंदर आती हुई दिखे। सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि 126 तक आज इजिली जा सकता है, 115 का स्टॉप लॉस रखें। चलिए, मिडिल ऑर्डर में आप कुछ बल्लेबाजों को शामिल करना चाहेंगे। रोड कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनियों में आज थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल सकती है, खासतौर पर छोटे टिकट साइज का शेयर JP इंफ्रा को टीम में शामिल किया है। ये वो ऐसा स्टॉक है जहां पर काफी पिटाई हो चुकी है, 10 रुपए के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है, और सरकार ने जिस तरह से नेशनल हाईवे बनाने के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल को मंजूरी दी है, ये एक बड़ा पॉजिटिव खबर है, जिसके चलते कुछ शेयरों में आज एक अच्छी रैली देखी जा सकती है। आज के लिए सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि 11 रुपए 75 पैसे 74 पैसे तक के टारगेट्स के साथ इसे आप अप्रोच करें। 10-25 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। इसी तरह से कच्चे तेल पे ही ध्यान में रखते हुए ऑयल इंडिया पे भी आप नजर रखें, क्योंकि ऑयल इंडिया ये कह सकते हैं कि एक बेहतर कंपनी है, लेकिन क्योंकि क्रूड टूट रहा है तो इनके मार्जिन्स में काफी ज्यादा नुकसान आया है। अगर बेस बनता है क्रूड को लेकर, जैसे बात में आपसे बात रख रहे हैं कि $25 से $30 का अगर बेस बना रहता है, तो कम से कम ऑयल इंडिया इस चीज को एडजस्ट करेगा अपने इस क्वार्टर्स के अंदर भी, और आने वाले क्वार्टर्स के अंदर कहीं भी पुल बैक आएगा तो ऑयल इंडिया के लिए बेनिफिट ही होगा, क्योंकि प्रीवियस सिक्वेंशियल बेसिस पर ये काफी बेहतर आपको दिखता हुआ दिखेगा। इसलिए वैसे भी डेरिवेटिव एक्सपायरी के चलते, क्योंकि डेरिवेटिव का शेयर भी है, इसके अंदर भी आपको काफी ज्यादा शॉर्ट्स बनते हुए दिखे थे। कवरिंग के लिए आ जा सकते हैं, और 360 तक का सिलेक्टर्स करेंगे टारगेट मिल जाएगा, और 342 का एक स्टॉप लॉस। वैसे भी ऑयल एंड गैस सेगमेंट में रोल ओवर ठीक ठाक है, एवरेज रोल ओवर आ रहा है, और ऑयल इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। GSFC ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। कुछ देर पहले डिम्पी की टीम में आपने देखा था, GNFC था, नंबर्स काफी अच्छे आए थे। GSFC भी गुजरात की स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी है, यहां पर एक रब ऑफ इफेक्ट देखने को मिलेगा। जब GNFC चलेगा तो GSFC भी चलेगा।
और जीएसएफसी कम चला है पिछले कुछ दिनों में, जिस तरह से जीएनएफसी में एक अच्छी रैली देखी जा चुकी है, इसलिए मैं सिलेक्टर्स ने इस शेयर को चुना है। 73 तक के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 69 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। चलिए वक्त हो गया अब ये जानने का कि आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। मेरी आज लिस्ट में जो फ्री हिट शेयर है वो है उमंग डेयरीज का। वो इस वजह से उमंग डेयरी को हमने चुना है क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो काफी बेहतर है। कंपनी के पास पिछले बार का क्वार्टर में सिर्फ 11 लाख का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर करोड़ों में हो गया और एक करीब 2.25 करोड़ रुपए का कंपनी ने इस बार रिजल्ट में दिखाया है प्रॉफिट, तो काफी बेहतर है। वैसे भी नीश सेगमेंट में है, मार्जिन्स की कोई खास दिक्कत होती नहीं है। पीयर ग्रुप की अगर आप देखें तो उनमें भी कुछ ज्यादा टफ कंपटीशन लेता नहीं है। फ्री हिट के तौर पर इसको हमने शामिल किया। सिलेक्टर्स करें कि 76 तक का टारगेट इजीली मिल जाना चाहिए। 64 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखना चाहे तो रख सकते हैं। कंपनी के बेहद शानदार रिजल्ट आए हैं। यूबी होल्डिंग्स ये वो स्टॉक है जिसको आज फ्री हिट के तौर पर सिलेक्टर्स ने चुना है। यूनाइटेड ब्रूवरीज को लेकर खबरें हैं कि वो कुछ नए ड्रिंक्स लॉन्च कर रहे हैं और मेरे सिलेक्टर्स का मानना है कि यूबी होल्डिंग्स क्योंकि होल्डिंग कंपनी है, यहां पर आप ज्यादा अच्छी तेजी देखेंगे बनस्पत यूनाइटेड ब्रूवरीज के। वो बड़ा शेयर है, बड़ा टिकट साइज का स्टॉक है, ये एक छोटे टिकट साइज का शेयर है जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। 25-50 तक के टारगेट्स आज के सत्र में देखने को मिल सकते हैं। 23-50 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि आज का पिंच हिटर शेयर कौन सा है। जो आज आखिरी शेयर और पिंच हिटर शेयर है वो मेरी तरफ से होगा EIL का, यानी कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इसका OFS आना है और OFS के शाम को दाम आ जाएंगे और सरकार इसमें 10% हिस्सेदारी बेच रही है। ऑफर फॉर सेल्स के जब दाम आएंगे तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि इससे पहले शेयर के अंदर दबाव रहेगा, क्योंकि अभी तक जितने भी सरकारी कंपनीज के OFS आए हैं उसमें उससे ठीक पहले दबाव आता हुआ दिख रहा है। और वैसे भी मार्केट्स का अगर आप कंडीशन देखेंगे वो ये अलाउ ही नहीं कर रहा कि इस समय विनिवेश किया जाए कम से कम 10%, क्योंकि प्राइसिंग को लेकर बड़ा कंसर्न है और साथ ही लिक्विडिटी को लेकर के क्या OFS के अंदर वो पैसा आ भी पाएगा या नहीं आ पाएगा। EIL पे आप जरूर नजर रखें। वैसे भी डेरिवेटिव के अंदर इसमें अनवाइंडिंग का प्रेशर है, शॉर्ट का कैंडिडेट है। 195 का टारगेट रख के आप इसमें बिकवाली करें, 210 का स्टॉप लॉस रखें। जैकॉब होगा मेरा आखिरी शेयर पिंच हिटर स्टॉक। और जिस तरह से बजट में एक्सपेक्टेशंस ये फिर से लगाई जा रही हैं कि जो सॉफ्ट दिए जा रहे थे, जो टैक्स इंसेंटिव्स दिए जा रहे थे SEZs पर, वो वापस से लगा दिए जाएंगे और कई डेटरेंट्स थे, कई नेगेटिव चीजें थी जो SEZs के ऊपर लगाई जा रही थी, उन सबको हटाया जाएगा। SEZs को रिवाइव करने की सरकार की कोशिश होगी मेक इन इंडिया के तहत। आज स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 68 तक के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फोकस रहेगा कुछ और स्टॉक्स पर, ये भी आपको बताएंगे कि आज का कैपिटल चॉइस कौन सा है। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020। अब तक हम आपको 10 शेयर बता चुके हैं और वक्त हो गया ये जानने का कि कैप्टन चॉइस के तौर पर कौन सा शेयर हम लोग चुन रहे हैं। मेरी टीम पर नजर डालिए। डिम्पी बताइए कौन सा शेयर आपको पसंद है। भारती एयरटेल होगा, क्योंकि एक तो सेल का कैंडिडेट कई वजहों से, जैसे आप गिनवा भी थे, रिजल्ट्स है, स्पेक्ट्रम का मामला है और इस सीरीज के अंदर इन सभी ने काफी परेशान किया और रोल ओवर के आंकड़े भी काफी अच्छे नहीं आ रहे टेलीकॉम के अंदर। तो कुल मिला के जो सिलेक्टर्स ने टारगेट दिया है 288 रुपए का, इजिली मिल सकता है। 300 का जरूर इस पर एक स्टॉप लॉस रख ले। फटाफट से मेरी टीम भी देखें। इसके अंदर हमने 6 बल्लेबाज उतारे हैं, 4 गेंदबाज उतारे हैं। आपको कौन सा शेयर पसंद है? काफी अच्छे गेंदबाज हैं आपके पास। EIL जैसे जो हम लेना चाहते थे लेकिन आपकी टीम में आ चुके थे वो पहले ही। सिलेक्टर्स को लगता है कि नतीजों के दम पर आज GNFC में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि कल सेकंड हाफ में ये शेयर बढ़ा है, लेकिन मेरे सिलेक्टर्स मानना है जिस तरह से पॉजिटिव सरप्राइज किया है इस स्टॉक ने, आज इसमें तेजी बनेगी। 87 के टारगेट्स आसानी से अचीवेबल लगते हैं। चलिए देख लेते हैं आज स्टॉक 2020 की टीम किस तरह से निकल कर आई है। गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों ही बराबर के हैं। शुरुआत गेंदबाजों से करी है। जस्ट डायल कमजोर नंबर शायद, टेलीकॉम शेयरों में प्रेशर देखने को मिल सकता है। TRI की रिकमेंडेशंस के बाद खासतौर पर 700 मेगाहर्ट्ज की जो प्राइसिंग उन्होंने करी है वो काफी एग्रेसिव करी है। भारतीय एयरटेल के नतीजे भी आज आने वाले हैं। मारुति सुजुकी, L&T, ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर बिकवाली करने की राय है। मारुति के नतीजे आज और L&T के कल आने वाले हैं। उदयपुर सीमेंट मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक, अच्छी तेजी दिखा सकता है ये। JP इंफ्रा, GSFC, UB होल्डिंग, जैकॉब, कुछ और ऐसे बल्लेबाज हैं जो आज सिलेक्टर्स ने तेजी करने की साइड पर उतारे। फटाफट से मेरी टीम भी देख लीजिए। इसमें हमने 6
बल्लेबाज उतारे हैं और इसमें पहला काउंटर है प्राज इंडस्ट्रीज के इथेनॉल का जो मामला है वो पूरे इनके फेवर में आता हुआ दिख रहा है और ऐसे इसके रिजल्ट आने वाले 29 तारीख को, तो अच्छे रिजल्ट रह सकते हैं इस बार। एलेंबिक के भी आज नतीजे आएंगे, कंपनी घाटे से मुनाफे में आ सकती है, एलेंबिक को भी आप ट्रेड ले सकते हैं। सेल और जेएसडब्ल्यू स्टील सरकार एमआईपी पे पीछे हट रही है, इसको लेकर थोड़ा सा नुकसान आज बढ़ता हुआ दिखेगा। एशियन पेंट पे कैस्टर सीड का और साथ ही साथ क्रूड का इंपैक्ट है वो आएगा और वैसे भी डेरिवेटिव में शॉर्ट का कैंडिडेट बनता हुआ दिख रहा है, अनवाइंडिंग का प्रेशर है। जेएनएफसी पे आप नजर रखें, रिजल्ट बेहद शानदार, कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। केन इंडिया और ऑयल इंडिया कच्चे तेल के हिसाब से चुना है, यहाँ पे पुल बैक मिल सकता है अगर 30 का बेस बना रहता है। उमंग डेयरीज के भी रिजल्ट्स काफी शानदार रहे हैं, कंपनी ने लाखों से करोड़ों में आप प्रॉफिट शो किया है और साथ ही ईएल ओएफएस के चलते आज वीक कैंडिडेट है, शॉर्ट करके चल सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे मार्केट काउंटडाउन, बनाएंगे आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। नमस्कार। नमस्कार।